मेरी प्रॉब्लम देखिए, मैं प्रॉब्लम ये जो है मोटी मोटी इस तरह की गांठ पड़ ना मजा है, मतलब चॉइस भी नहीं होती थी, तुमको कमाना तो है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में। और आज मेरी वीलॉगिंग स्टार्ट हो रही किचन से, क्योंकि मैं पूजा तो मॉर्निंग में कर चुकी थी। और जब सारा थोड़ा सफाई कर लेती हूँ तब लगता है कि चलो अब कैमरा, अब मोबाइल उठाते हैं और वीलॉगिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आज फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके सूजी का पराठा बनाया है। उसका रीज़न ये था कि मैं सोच रही थी बेसन से बनाने के लिए, पर बेसन एक्चुअली घर में ख़त्म हो गया था। और आज तो लगता है कि अभी के पापा के कान खींचने पड़ेंगे। वो इस वजह से क्योंकि अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि घर पे ध्यान देना बंद कर दिया है, वरना वो हमेशा किचन में एक एक चीज़ को ध्यान करते थे। तो देखिए बैठे हैं, हाँ। प्लेट लेके बैठे हैं और अब इनको डांट पड़ने वाली है, हमको भी दे दो क्योंकि किचन में बेसन खत्म, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई है और पहले ध्यान करके ले आते थे और इतना ज़्यादा बिजी हो गए पैसे कमाने में कि जो इनको ध्यान नहीं है। कहाँ है यहाँ तो लो पकड़ो देखो कैदियों को मिल गया है खाना क्यों। और ये एक्सपेरिमेंटल है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने थोड़ा जो भी था सूजी थी तो मैं सूजी में सब कुछ डाल के मिला दिया है। और अभिष्का को लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा, फिलहाल अभिष्का को पसंद आ गया। ये चिल्ला है, सूजी चिल्ला, हाँ उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, डाल दिया जो भी मिला मुझे। बेसन भी मिक्स है क्या? नहीं बेसन नहीं है इसमें, बेसन था नहीं तो लाइट है ही नहीं तो कहाँ से मिला मुझे। ठीक है, आज मैं लिस्ट दूंगी, सामान सब लेके आइए। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने ना सूजी में थोड़ी सी सब्जियाँ मिला करके और प्याज और धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला मिला करके इसको बनाया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पास था नहीं, ऑप्शन नहीं था। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से अविष्का के लिए नाश्ता बना दिया और साथ में छोले भी जो है वो उबाल दिए थे। और मैंने सोचा कि चलो आज छोले बना दूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। कल के कपड़े इतने सारे, और इतने कपड़े हैं कि पूरी छत भर गई है। और छत के बाद मुझे जो है इसको दोबारा जो अब बचे हुए कपड़े वो डाल रही हूँ। सुबह एक बार डाल चुकी हूँ, दूसरी बार डाल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए, दिन भर यही काम रहता है और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या काम था। नीचे छोले चढ़ा के आई हूँ और ऊपर यहाँ पर कपड़े डाल रही हूँ। और है या सजा है मेरे दिल बत। और ये सारे कपड़े डालने के बाद अभी मेरे पास जो है ये देखिए, एक इसमें ये कपड़ा लगा हुआ है, इनको धोना है। और एक बाल्टी कपड़ा और है अभी, ये एक बाल्टी ये है। तो और काफ़ी कुछ तो धो चुकी हूँ मैं। बहुत सारा काम होता है आपको पता है, तो मतलब कि कह सकते हैं ना कभी फुर्सत नहीं मिल सकती। और अभी सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, जिनका ढेर मैं आपको दिखाऊंगी, इतना सारा है। करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। और फ्रेंड्स ये बीच बीच में जो सॉन्ग बजा दे रही हूँ ये रियल में बता दूँ, वैसे तो मैंने फ़न के लिए बजाया, पर ये मेरे दिल की आवाज़ भी है कि कहीं ना कहीं जब आदमी शादी कर लेता है ना तो अच्छे से फंस जाता है। और चाहे वो कितनी भी MCA MBA पढ़ी लिखी लड़की हो, वो ये सारे काम करने पड़ते हैं। मैं आज भी अविष्का को कह रही थी, अविष्का डॉक्टर वगैरह बन गए तो ठीक, नहीं तो फिर अगर बीच की पढ़ाई की और जॉब छोड़ दी तो फिर यही सारे काम करने होते हैं। हालांकि इन काम की ये सारी जिम्मेदारियां, पर इतने सारे कपड़े हो गए वो इस वजह से हो गए कि अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब नहीं होती ना तो मैं इतना सारा ढेर होने ही नहीं देती। मैं बीच बीच टाइम टू टाइम धोती रहती, तो इतना सारा सब कुछ होता ही नहीं। फिलहाल अभी ये कपड़े सूखेंगे, कब सूखेंगे कब इनको मैं जो है फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर नीचे आकर के चलो कपड़े मैंने मशीन में तो डाल दिए, ख़त्म भी हो गए। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अपने छोले, क्योंकि वही है ना कि घर का भी, घर लोगों को भी, उनको भी स्वाद चाहिए होता है तरह तरह के, कि कभी आज ये बनाओ। जब मैं घर में रहती हूँ तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती है कि नहीं आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए। तो मैंने छोले जो सुबह ही जो है गर्म पानी से उबाले थे, तो फटाफट जो मैंने हल्का सा सोडा डाल के आज उबाल दिया। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर रखी हैं, थोड़ी तैयारी करनी है मुझे, तो मेरे यहाँ पर छोले तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अविष्का को भी घर पे रहती है तो उसको भी काम जो है टाइम से खाना चाहिए होता है। फिलहाल मेरी तो आज बैंड बज गई है अच्छी खासी।
और यहाँ पर भी जो है झाड़ू वगैरह मैं बालकनी मतलब 2 फ्लोर तो मैं साफ़ कर चुकी थी, बस बालकनी बची हुई थी मेरी। तो मैंने इस बालकनी को भी यहाँ पर मतलब मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं। अभी अंदर का भी रूम बचा हुआ है क्योंकि अंदर के रूम में कुछ रह गया है। और फ्रेंड मैं इतना थक गई हूँ इस समय क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। और आप सोचेंगे इतने सारे कपड़े कैसे हो जाते मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जब ये पैरों की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी ना, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप ज़्यादा चढ़ेंगी नहीं, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि आप इधर उधर करेंगी तो आपके पैरों पे असर होगा। जो प्रॉब्लम आ रही है मेन वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरी पहले प्रॉब्लम देखिए, मैं प्रॉब्लम क्या है मेरी पैरों की। यहाँ पर मेरी इन प्रॉब्लम यहाँ पर जो ये जो है मोटी मोटी इस तरह की गांठ पड़ रही है, ये वाली। और ये गांठ और इस पैर में नहीं है, देखिए ये पैर जो है थोड़ा सा पतला है, आपको दिखेगा। पर ये वाली पैर में ये इस तरह के मोटे मोटे गांठ पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है प्रॉब्लम है। और इसमें आ गई स्वेलिंग, यहाँ पर पूरा पोर्शन में ये पूरा स्वेलिंग है। तो इस वजह से मैं जो है मुझे जब चलती हूँ तो मुझे मेरा पैर अचानक से चिलक जाता है और कंटिन्यूसली पेन रहता है इस लेफ्ट मतलब राइट वाले पैर में। तो डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा अप डाउन नहीं करने हैं, पर मैं करूँ क्या, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब मैंने थोड़े दिन तक वेट किया कि शायद दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी दे रखी हैं उन्होंने। कैल्शियम कितनी सारी दवाइयाँ दे रखी हैं, कैल्शियम से गैस बनती है उसकी दवाइयाँ दे रखी हैं, और बहुत सारी टैबलेट्स, ये देखिए कितनी सारी टैबलेट्स दे रखी हैं, जेल दे रखा है। पर उन्होंने बोला है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं है, सीढ़ियों में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। और इसी वजह से जो है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वेट ना गेन हो जाए, क्योंकि मैं 32 बार का फॉर्मूला तो यूज़ करती हूँ। उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज और योगा भी करती हूँ, जो मेरा इस पैर की वजह से बंद है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप जो है पैर को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते। तो जो फोल्ड करके बैठ नहीं सकते तो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई योगा नहीं कर सकते। यही हो गई प्रॉब्लम। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि 30s के बाद जरूर कैल्शियम खाइए, वरना इस तरह की गांठ की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी जो मुझे हो गई है। और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और एक लेडी को पूरा काम तो करना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स मैंने सुना है, लोग अक्सर कहते हैं कि जो है जब घर पे रहते हैं तो लोग मोटे हो जाते हैं, लोग फैल जाते हैं। मैं तो मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज योगा वगैरह करती हूँ, पर मुझे लगता है इतना सारा काम होने के बाद लोग कैसे फैल जाते हैं और कैसे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना वजन बढ़ जाना तो इम्पॉसिबल है। जब आप घर में इतना सारा काम रहेगा तो आपका वजन तो पॉसिबल ही नहीं बढ़ सकता। और फिर तो वैसे भी मैं मतलब कि च्यू करके खाना, यानी 32 बार फॉर्मूला को यूज़ करना, साथ में कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा करना, थोड़ा मतलब कि 1 घंटा तो मैं अपने ऊपर देती ही देती हूँ। वो इसलिए देती हूँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मतलब अपने शरीर में। आप ये सोचो कि सिर्फ वज़न कम करना ही सही है, तो वज़न तो वैसे ही कम हो जाएगा, ऊपर नीचे इतना सारा काम होता है। पर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो है बॉडी में मतलब कहते हैं संचार होना, या इस तरह से सर्कुलेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो हमें एक्सरसाइज और योगा और 32 बार का फॉर्मूला भी जो है वो टाइम टू टाइम जो करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स इतना सारा काम करते हैं और फिर अगर कोई कह देता है ना कि जो घर में बैठा रहता है उसके लिए बहुत आसान है, तो मैं उनके लिए कुछ पेश करना चाहूँगी। इरशाद बोलिएगा आप लोग कि मेरी तरह तुम भी कभी काम करके देखो ना, कितना मजा है, कितनी वफा है, काम करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी काम करके देखो ना। अब ये काम करके देखो, फिर बोलियो हाउसवाइफ के लिए कितना आराम है। तो फ्रेंड्स लंच करने के बाद देखिए मेरे पास अब ये समय है जिसमें मैं अपने वीलॉग को एंड कर रही हूँ। उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करूँगी, उसको डालूंगी, टाइटल वगैरह डालूंगी, तो बच जाएंगे मुझे 6-7 बज जाएंगे। 7 बजे के बाद मुझे बेटी को ट्यूशन पढ़ाना होता है, फिर से वही डिनर बनाना, सब कुछ एवरीथिंग वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये रूटीन जो होता है ना, बड़ा ही हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है।
और फिर भी जो है मतलब कि जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग जॉब वाले, अक्सर जॉब वाले लोग ही कह देते हैं हाउस वाइफ को, कहते हैं कि अरे भाई तुम तो घर पे रहती हो तो तुम्हारे लिए काम इजी होता है, जब मन करे उठो, जब मन करे बैठो। तो उठो बैठो का तो मुश्किल है। और जो जॉब वाले होते हैं, आप सोचते हैं वो घर का काम करते नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आपस में मिल के करते थे, क्योंकि मैं भी करती थी। तो जब मैं जॉब करती थी मेरे हस्बैंड भी मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। अब क्या है कि घर में रहती हूँ तो घर में भी हम नई चीज़ों को, कई बार होता है कि किस तरह से मैनेज करना है घर को कितना अच्छे से अच्छा रखना है। अगर मुझे ट्यूशन ना पढ़ाना हो, सिर्फ घर का काम करना हो, कुछ लोग क्या मेड भी लगी होती है, तो ये कहना है कि हम घर में रहते हैं तो घर में कोई काम नहीं है, तो बताऊं घर, मुझे लगता है कि घर वाले पूरे टाइम फुल टाइम सर्विस देती हैं, जो है पूरे टाइम हम जो है सर्विस दे रहे हैं, हस्बैंड को भी बच्चों को भी सर्विस दे रहे हैं। और जो जॉब वाले हैं उनके पास निश्चिंत है कि बच्चे आते हैं, मुझे नहीं लगता कि जॉब वाला कोई अपने बच्चे को पढ़ाता होगा, बहुत ही कम लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और बस ट्यूशन के लिए भेज दिया उन्होंने। क्योंकि मैं भी जो है जब जॉब करती थी तो मेरी बेटी छोटी थी, वरना मैं ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अपनी बेटी को, क्योंकि बहुत हेडेक होता था। और बस आया, खाना बनाया, जैसे तैसे बनाया, मतलब चॉइस भी नहीं होती थी हमारे खाने की, नहीं ये स्पेशल खाना बनाना है। अभी तो मेरे, आपने देखा सुबह मैंने क्या बनाया, उसके बाद फिर मैंने छोले, रोटी और चपाती सब बना दी, फिर शाम को कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर डिनर में कुछ हो जाएगा। तो अच्छा खाना बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे हमारा काम बढ़ जाता है। तो ये तो कहना मतलब बिल्कुल गलत होता है, पर फिर भी मैं रिश्तेदारों और सबसे सुन लेती हूँ कि भैया ऐसा है, तुम्हारे लिए मैनेज करना है, तुम घर पे रहती हो ना, तुमको कमाना तो है नहीं, तो फिर तुम आराम से कर लोगे। और ये बात सुन सुन के मैं बहुत पक गई हूँ, आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा पक गई हूँ। मैं अपने वीडियोस बोल देती हूँ, वो लोग वीडियो देखे तो समझ में भी आए, पर वो वीडियोस तो देखते नहीं है तो उनको समझ में आएगा नहीं। फिलहाल आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग मेरे टच में रहते तो आपको समझ में आएगा कि रियल में एक हाउस वाइफ रहती है तो उसकी आंखों में अगर ये नींद दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रही है, तभी तो नींद दिख रही है, वरना हम आपको वीडियो में दिख ही जाता हो। फिलहाल आई होप सो आपको वीडियो पसंद आता हो, तो क्योंकि व्यूज़ करते हैं पर कुछ लोग हैं जिनको हमारी मेहनत दिखती नहीं है, इस वजह से शायद उनके लाइक नहीं आते। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ताकि हमें लगे कि चलो यार कुछ समय आप लोग हमें तो देते हैं। और वीडियो को इस तरह लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मेरी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सुबह से शाम हो गई मुझे इस काम को करने में, और खाना पीना बनाने में, बर्तन वर्तन धोने में। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं। आई होप सो आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए।